दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली की राजनीति में इस समय कैग रिपोर्ट की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होने के बाद लगातार चर्चा में है। आखिर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, इनमें दवाओं की कमी को लेकर क्या कहा गया है, इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर क्या सामने आया है, रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर क्या कहा गया है, इसके अलावा अस्पतालों और डॉक्टरों की सुविधाओं को लेकर क्या खुलासे हुए हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में क्या खुलासे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में कैग रिपोर्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई। लंबी वेटिंग लिस्ट, कर्मचारियों और उपकरणों की कमी और वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर किया है। विधानसभा में पेश की जाने वाली 14 रिपोर्टों में से एक कैग की रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे पर 6 सालों के निष्कर्षों का विवरण दिया और बताया गया है कि दवाओं, उपकरणों और कर्मचारियों की गंभीर कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की सामर्थ्य और दक्षता प्रभावित हो रही है। कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या क्या खुलासे हुए। मोहल्ला क्लिनिक में 1 मिनट से भी कम समय तक कंसल्टेशन। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच मोहल्ला क्लिनिकों में आने वाले सभी मरीजों में से करीब 70% को डॉक्टर ने 1 मिनट से भी कम समय तक कंसल्टेशन दी। उचित चिकित्सा उपकरणों का अभाव। ऑडिट के अनुसार मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की भी भारी कमी है। 74 क्लिनिक आवश्यक मापदंडों से भी नीचे हैं। अस्पताल में आवश्यक सेवाओं का अभाव। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली के 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सुविधाओं का अभाव है, 16 में ब्लड बैंक नहीं है, 8 में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, 12 में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं है और 15 अस्पताल बिना मोर्चरी के चल रहे हैं। विशेषज्ञ स्टाफ की कमी। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट में कहा गया कि राजीव गांधी और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू बेड और ट्रॉमा सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाएं विशेषज्ञ स्टाफ की कमी के कारण बिना इस्तेमाल के रखी हुई हैं। दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है, जिसमें नर्सों की 21%, पैरामेडिक्स की 38% और डॉक्टरों और नर्सों की 50 से 96% कमी है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में पहले विधानसभा सत्र में दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश की। इस कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के 10 साल के कामकाज के बारे में जानकारी है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद में इतना हंगामा मचा हो। कैग की रिपोर्ट कई बार भारतीय राजनीति में भूचाल लेकर आई है। इन रिपोर्ट के आधार पर कई सरकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब दिल्ली की पूर्व आप सरकार भी इस गिरफ्त में फंसती नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट के कई हिस्से पेश किए गए हैं। आप देखना होगा दिल्ली सरकार कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करने के बाद अगला कदम क्या उठाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।